हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारने के बाद भी बड़े फैसले करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ऐसे वक्त में जबकि वो व्हाइट हाउस में सिर्फ 3 हफ्ते के लिए बाकी हैं, जिन्हें मेहमान तो कतई नहीं कहा जा सकता, मिडिल ईस्ट के बारे में अपने प्लान के मुताबिक बड़े फैसले ले रहे हैं। आज 30 दिसंबर को एक साथ 2 बड़ी खबरें अमेरिका से आई हैं, जिसमें सऊदी अरब और कुवैत को हथियारों की नई खेप बेचने का फैसला लिया गया है। ऐसे वक्त में जबकि अरब मुल्कों को इजराइल के नज़दीक ले जाने का काम जारी है, अरब मुल्कों को हथियार बेचने और इन मुल्कों से ज़्यादा दौलत खींचकर अपनी तिजोरियों में भरने का काम जारी है। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के ज़रिए इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के साथ अमेरिका में सरकार बदलने के वक्त पर हथियारों का कारोबार उरूज पर है। लेकिन दूसरी तरफ खबर है कि इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने गज़ा में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जिससे इजराइल के अंदर मिलिट्री हाई अलर्ट जारी है। अब से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी हुई है कि जिसकी वजह से लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की फ़ौजें हाई अलर्ट पर पहले से मौजूद हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसे पेंटागन कहा जाता है, ने ट्यूसडे को कहा है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने $290 मिलियन तक के सौदे में सऊदी अरब को 3000 सटीक निर्देशित यानी प्रेसिजन गाइडेड बमों की बिक्री को मंजूरी दी है। इस सौदे में 3000 GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब 1 SDB-1 कंटेनर, सपोर्ट इक्विपमेंट, स्पेयर, कलपुर्जे और टेक्निकल सपोर्ट शामिल होंगे। ये खबर सऊदी अरब की खबरों की वेबसाइट अल अरेबिया ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक GBU-39B छोटे डायमीटर वाले बम को बोइंग कंपनी के जरिए बनाया गया है, जिसका प्रोडक्शन तकरीबन 10 साल पहले शुरू किया गया था। बोइंग का कहना है कि इन बमों की कॉम्पैक्ट बनावट और ऊंची टेक्नोलॉजी जंगी जहाज़ों को सही निशाना लगाने में मदद करती है। खबर के मुताबिक हथियारों की इस बिक्री से सऊदी अरब की डिफेंस सलाहियत को बेहतर बनाने और मौजूदा और आइंदा के ख़तरों का सामना करने के लिए लंबी दूरी तक सटीक हवा से ज़मीन पर निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा करने में मदद मिलेगी। अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने कहा है कि यह हथियारों की बिक्री अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात को और मजबूत करेगी। ये अमेरिकी एजेंसी विदेशी मिलिट्री बिक्री के प्रोग्राम को मैनेज करती है। इस सिलसिले में DSCA ने ट्यूसडे को अमेरिकी पार्लियामेंट के ऊपरी सदन कांग्रेस को ज़रूरी दस्तावेज पेश किए। कांग्रेस की इजाज़त के बावजूद इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन ये नहीं बताता है कि इस सिलसिले में समझौते पर दस्तखत किए जा चुके हैं या बातचीत मुकम्मल हुई है या नहीं। वाशिंगटन से ही रॉयटर्स ने एक और ख़बर दी है, जिसमें कहा गया है कि पेंटागन ने ट्यूसडे को कहा है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुवैत को अपाचे हेलीकॉप्टरों और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट्स के लिए 2 अलग अलग सौदों में $4.2 अरब की कीमत पर बेचने को मंजूरी दी है। पेंटागन ने कहा है कि कुवैत की सरकार ने 8 AH-64E अपाचे लॉन्गबोगो अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने और उसके पास मौजूद 16 AH-64D अपाचे लॉन्गबो अटैक हेलीकॉप्टर्स को AH-64E कॉन्फ़िगरेशन में अपडेट करने के लिए कहा था। पेंटागन के एक बयान में कहा गया है कि अगर सौदा तय होता है तो हेलीकॉप्टरों के लिए $4 अरब और स्पेयर पार्ट्स के लिए $200 मिलियन की कीमत होगी। पेंटागन की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने ट्यूसडे को कांग्रेस को इस
हथियारों की बिक्री के सौदे की खबर दी। पेंटागन ने कहा है कि बिक्री से जुड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां बोइंग, लॉकहीड मार्टिन कॉर्प, जनरल इलेक्ट्रिक और रेथियॉन टेक्नोलॉजीज हैं। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने 10 नवंबर को कहा था कि अमेरिका ने ईरान के खतरों को रोकने के मकसद से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 23.37 अरब डॉलर के एडवांस हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है। खबर में कहा गया था कि हथियारों को बेचने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि इजराइल की फौजी बढ़त बनाई रखी जाए। इस सौदे में 50 F-35 लाइटनिंग जंगी जहाज शामिल हैं, जिनकी कीमत 10.4 अरब डॉलर है। इस सौदे के तहत 18 MQ-9B एडवांस हथियार से लैस ड्रोन सिस्टम, जिनकी कीमत 2.97 अरब डॉलर है, और हवा में और हवा से ज़मीन में मार करने वाले हथियार भी शामिल हैं, जिनकी कीमत 10 अरब डॉलर है। ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद माइक पोम्पियो ने इस फौजी सौदे की खबर देते हुए कहा था कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के समझौते ने इलाके के फौजी सिनेरियो को पॉजिटिव शक्ल देने के लिए पीढ़ियों में एक बार मिलने वाला मौका फराहम किया है। अब से पहले इजरायली सरकार ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को F-35 जंगी जहाज की बिक्री के बारे में चिंता जताई थी, क्योंकि ये इलाके में फौजी ताकत के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। लेकिन पोम्पियो ने कहा कि ये नई बिक्री इजराइल की फौजी बढ़त को बनाए रखने की लंबी मुद्दत की पॉलिसी के बिल्कुल मुताबिक है। माइक पोम्पियो ने कहा था कि हमारे मुखालिफ ख़ास तौर से ईरान के लोग इसे जानते हैं और इस साझा कामयाबी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उनके मुताबिक ये हथियारों की बिक्री अमेरिका के दोस्त मुल्कों के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को और भी ज़्यादा बासलाहियत और आपस में तालमेल के लायक बना देगी, जो इजराइल की बढ़त को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका की लंबी मुद्दत तक के लिए पाबंदी से पूरी तरह से मेल खाती है। उन्होंने कहा था कि अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्टोरिक समझौता इलाके के स्ट्रेटेजिक सिनेरियो को पॉजिटिव तरीके से बदलने का मौका फराहम करता है। आपको याद दिला दूं कि अरब मुल्कों को डोनाल्ड ट्रंप अपने आखिरी दौर में हथियारों के नए समझौतों का ऐलान ऐसे वक्त में कर रहे हैं जबकि अमेरिका ने हाल ही में तुर्की को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की सज़ा के तौर पर वहां की डिफेंस इंडस्ट्री पर पाबंदियों का ऐलान किया है। इस पर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने ज़रा नरम रवैया अपनाया है और कहा है कि ट्रंप के हारने और जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने से पहले हालात कैसे बदल सकते हैं। इसके अलावा तुर्की के कुछ जिम्मेदारों ने कहा है कि हम पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे, हमसे धमकी की ज़बान में बात नहीं की जा सकती। साथ ही यूरोपीय यूनियन ने भी तुर्की के खिलाफ मेडिटरेनियन समंदर में तुर्की की सरगर्मियों की वजह बताकर पाबंदियों का फैसला किया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन समंदर में यूनान और साइप्रस के साथ तुर्की के झगड़े वाले पानी के इलाके में तेल और गैस के रिजर्व की एक तरफा तलाश में शामिल तुर्क कंपनियों और अफसरों पर पाबंदियां लगाने पर रजामंदी बन गई है। इस मीटिंग से पहले यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के स्पीकर चार्ल्स मिशेल ने कहा था कि यूरोपीय लीडर तुर्की को साफ मैसेज देना चाहते हैं कि यूरोपीय उसूलों और उसके इंटरेस्ट की हिफाजत करने का उनका पुख्ता इरादा है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अमेरिका ने हथियारों के बेचने का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जबकि ट्यूसडे को इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले सभी फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने गजा में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जो कि इजराइल के बनने के बाद पहली ऐसी एक्सरसाइज है। रिपोर्ट मिल रही है कि जैसे ही ये एक्सरसाइज शुरू हुई, इजराइल की फौज को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया। कई घंटों तक चलने वाली जॉइंट फौजी एक्सरसाइज गजा की नॉर्थ और साउथ की सीमा पर किया गया है। इस एक्सरसाइज के दौरान फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने कई तरह के हथियारों, मिसाइलों और रॉकेटों का कामयाब तजर्बा किया है। फौजी एक्सरसाइज शुरू होते ही इजरायली फौज भी हरकत में आ गई और उसने इस एक्सरसाइज से मुताल्लिक जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। इस एक्सरसाइज का नाम अरबी ज़बान में रुकनुश शदीद रखा गया था, जिसका हिंदी तर्जुमा मजबूत स्तंभ होता है।
इस फौजी एक्सरसाइज के दौरान रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने जोर दिया कि फिलिस्तीनी ग्रुप्स की जॉइंट फौजी एक्सरसाइज का मकसद फिलिस्तीनी नेशन की सिक्योरिटी के लिए रेजिस्टेंस की तैयारी पर जोर देना है। फिलिस्तीनियों ने कहा है कि दुश्मन ये समझ ले कि आज फिलिस्तीनी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। फिलिस्तीन की जॉइंट रेजिस्टेंस कमेटी के मीडिया इंचार्ज अबू मुजाहिद ने कहा है कि जॉइंट ऑपरेशन रूम बन गया है और ये दुश्मनों और इजरायलियों के लिए सख्त मैसेज है। आपने देखा कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपने दोस्त अरब मुल्कों को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार दे रहे हैं और इन मुल्कों से ज़्यादा पैसा हासिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। ईरान अब से पहले अमेरिका का सबसे मॉडर्न ड्रोन ग्लोबल हॉक गिरा चुका है। इराक में अमेरिकी फ़ौजी छावनियों पर जवाबी हमले कर चुका है। सीरिया पर भी इजरायली हमले लगातार नाकाम हो रहे हैं। अब ऐसी हालत में जब ईरान और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप भी ताकत दिखा रहे हैं और अमेरिका ईरान की जवाबी कार्रवाइयों पर खामोश बैठा हुआ है, यह देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या अरब मुल्कों को दिए जाने वाले मॉडर्न हथियार कभी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो पाएंगे। जब अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ हिम्मत नहीं दिखा पा रहा तो सऊदी अरब जैसे मुल्क जहां भाड़े के फ़ौजी विदेशों से बुलाए जाते हैं, वो किसी भी हालत में ईरान या फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स का सामना कैसे कर सकेंगे। इजराइल भी हिजबुल्लाह से डरा बैठा है। ईरान ने अमेरिका को कमांडर सुलेमानी के कत्ल के बदले की धमकी दी हुई है। ऐसी हालत में अरब बादशाहतें इन ताकतों के ख़िलाफ़ क्या कुछ कर सकेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।